नमस्कार मित्रों, आज हम रिमूव टू का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और मित्रों, यदि आपको रिमूव टू समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रिमूव टू के पार्ट नंबर 1 से हमें आपका बहुत स्नेह मिला। आइए देखते हैं मित्रों, हम लोग पार्ट 1 में 4 रूल यानी 4 रूल पढ़े थे। अब 5वां रूल दिया है कि यदि वाक्य में टू के बाद टू आया हो तथा टू से ठीक पहले, यानी यदि वाक्य में टू के बाद टू आया हो तथा टू से यानी TOO से ठीक पहले नॉट का प्रयोग किया गया हो। नॉट का प्रयोग किया गया हो मतलब TOO से ठीक पहले नॉट लगा हो, तो टू को हटाते समय आपको सब रूल वही करना है मित्रों। देखिए, सब्जेक्ट लिखना है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर सो लिखना है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है, फिर दैट लिखना है, फिर सब्जेक्ट को ही लिखना है मगर प्रोनाउन के रूप में, फिर आपको कैन नॉट लिखना है या कुड नॉट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर अदर थिंग्स लिखना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, जैसे दिया है यू आर नॉट टू वीक टू डू दिस वर्क। यहाँ देखिए मित्रों, मैं बोला हूँ टू के बाद टू आया हो और टू से ठीक पहले नॉट लगा हो, तो रिमूव टू आगे दिया, यानी टू को हटाते समय आप देखिए पहले सब्जेक्ट लिखना है रूल में। देखिए यहाँ सब्जेक्ट लिखना है तो इसलिए हमने सब्जेक्ट यू लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब है आर तो आर लिखे, नॉट है तो नॉट लिख दिए, फिर सो लिखना है तो सो लिख दिए, फिर एडजेक्टिव लिखना है तो एडजेक्टिव वीक है, कमज़ोर, तो इसलिए एडजेक्टिव लिखे, फिर दैट। फिर मित्रों यहाँ रूल में लिखा है सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में ही लिखना है, इसलिए मैं यहाँ यू है प्रोनाउन, चूँकि ये प्रोनाउन खुद ही है इसलिए यहाँ यू लिख दिए। फिर कैन नॉट तो आप जान चुके हैं, पहले रूल में हम बताए हैं पहले पार्ट में कि कैन नॉट तब लगता है जब हेल्पिंग वर्ब इज आर एम हो। फिर वर्ब डू है, चूँकि यहाँ वर्ब डू है इसलिए हमने डू लिखा। फिर दिस वर्क जो बची हुई चीज़ है उसको लिख दिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, गीता वाज नॉट टू ओल्ड। यहाँ देखिए वाक्य पास्ट में है मित्रों, तो आप जान चुके होंगे कि पास्ट में है तो हमें कैन नॉट की जगह कुड नॉट लगाना होगा। गीता वाज नॉट टू ओल्ड टू गो देयर। यहाँ भी देखिए मित्रों TOO से ठीक पहले नॉट का प्रयोग किया गया है, तो आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है इसलिए हमने गीता लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है इसलिए हमने वाज लिख दिया, फिर नॉट लिखना है तो नॉट, फिर सो लिखना है तो सो, फिर चूँकि एडजेक्टिव लिखना है तो एडजेक्टिव इसका ओल्ड है तो ओल्ड लिखिए, फिर दैट है तो दैट। फिर यहाँ देखिए मित्रों रूल में लिखा है सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में, तो यहाँ गीता के लिए प्रोनाउन का यूज सी होगा तो इसलिए सी लिखिए। फिर यहाँ रूल में लिखे हैं कैन नॉट या कुड नॉट, तो यहाँ कुड नॉट इसलिए हम लगाए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वाज वेयर होता है तो यहाँ पे कुड नॉट लगाया जाता है, क्योंकि हम पहले पार्ट में बताए हैं। फिर वर्ब है तो वर्ब। अब रूल नंबर 6 देखते हैं मित्रों। दिया है कि यदि दिए गए वाक्य में टू के बाद टू आया हो, मतलब टू के बाद टू आया हो तथा टू से ठीक पहले नॉट लगा हो, यानी TOO से पहले नहीं, पहले वाले रूल में मित्रों TOO से ठीक पहले नॉट लगा था, जबकि यहाँ कह रहा है इस टू से पहले यानी TO से ठीक पहले नॉट लगा हो, तो टू को हटाते समय थोड़ा सा चेंजिंग होता है मित्रों। यहाँ देखिए सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, सो फिर एडजेक्टिव, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट को ही लिखना होता है प्रोनाउन के रूप में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है मित्रों। यदि TO से ठीक पहले नॉट लगा हो तो यहाँ पे आप कैन नॉट या कुड नॉट नहीं लिखते बल्कि कैन या सिर्फ कुड लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर अदर थिंग्स, यानी सब नियम यही रहता है। बस आपको ध्यान देना है कि अगर ये नॉट TOO के ठीक पहले है तब तो रूल में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अगर यही नॉट TO से ठीक पहले हो तो कैन या कुड के बाद नॉट नहीं लगाते। जैसे एग्जाम्पल देखिए मित्रों, जैसे दिया यू आर टू स्ट्रांग नॉट टू डू इट। यहाँ मित्रों देखिए टू के ठीक पहले नॉट नहीं है बल्कि इस टू से ठीक पहले नॉट है। हम बोले हैं कि अगर इस टू से ठीक पहले नॉट हो तो वाक्य की बनावट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ अगर इस टू से पहले नॉट हो
तो आपको कैन या कुड के साथ नॉट नहीं लगाना होता है टू को हटाते समय। रिमूव टू आगे दिया रहेगा। तो देखिए यू तो यू, यानी चूंकि कर्ता लिखना है तो कर्ता यू है तो यू लिख दिए। फिर वाक्य की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो हेल्पिंग वर्ब आर है। फिर सो है तो सो लिख दिए। एडजेक्टिव यहाँ पे स्ट्रांग है, देखिए स्ट्रांग। फिर दैट है तो दैट। फिर सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में लिखना है तो यहाँ चूंकि सब्जेक्ट खुद ही प्रोनाउन है इसलिए यू लिखिए। और फिर कैन या कुड लिखना है तो कैन मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये देखिए इस आर में मैं बता चुका हूँ कि प्रेजेंट के लिए कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ कैन नॉट इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि टू से ठीक पहले खुद नॉट दिया है। फिर वर्ब लिखना है तो डू है, फिर इट। मित्रों हम आगे ये भी बताएंगे कि यहाँ नॉट लग जाने के कारण क्यों यहाँ नॉट नहीं लगा है, आगे वीडियो में बताएंगे ज़रूर। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। फिर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए, सी वॉज टू वाइज, फिर नॉट टू सॉल्व इट, यहाँ फिर टू के ठीक पहले नॉट लगाया है। आपको सब कुछ वही करना है मित्रों, बस कैन या कुड के बाद नॉट नहीं लगाना। तो यहाँ देखिए सी है तो सी, फिर वाज है तो वाज, फिर रूल में सो लिखना है तो यहाँ भी सो, फिर एडजेक्टिव रूल में ही लिखना है तो एडजेक्टिव लिखिए। फिर दैट, फिर सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में तो सी, फिर कुड लिखना है क्योंकि वाज वेयर है, फिर वर्ब सॉल्व है तो सॉल्व, फिर इट बचा तो इट। अब नोट में देख लीजिए मित्रों, नोट में हमने बताया है कि यदि टू से ठीक पहले नॉट लगा हो, यानी टी डबल ओ से ठीक पहले नॉट लगा हो तो वाक्य की बनावट पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे रूल 5 के पहले तथा दूसरे एग्जाम्पल, यानी आपको ये याद रखना है कि अगर इस टू से पहले यानी टी डबल ओ से ठीक पहले अगर नॉट का प्रयोग किया गया है तो आप जैसे रूल को बनाते थे, जैसे वाक्य को बनाते थे वैसे ही बनाइए, जहां नॉट है वहीं उसको रखिए। लेकिन यदि वाक्य में इस टू से यानी टी ओ से ठीक पहले नॉट का प्रयोग किया गया हो, नॉट लगा हो, तो वाक्य की बनावट में थोड़ा परिवर्तन होता है, यानी थोड़ा सा वाक्य बदल जाता है। यानी कैन या कुड के बाद आपको नॉट नहीं लगाना होता। लेकिन कब ऐसा करना है, जब टी ओ से ठीक पहले नॉट लगा हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टी ओ से ठीक पहले नॉट लगा है तो हमने कैन या कुड के बाद नॉट नहीं लगाया है। लेकिन अगर टी डबल ओ से ठीक पहले नॉट लगा हो तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे टी डबल ओ से ठीक पहले नॉट लगा है तो यहाँ भी नॉट और यहाँ भी कुड नॉट लगा है। अब रूल नंबर 7 पे आते हैं मित्रों। दिया है यदि दिए गए वाक्य में टी डबल ओ के बाद टू आया हो फिर बी और भी थ्री हो, बी और भी थ्री, यानी टू के बाद टू आया और उसके तुरंत बाद बी और भी थ्री हो, तथा उस वाक्य का कर्ता निर्जीव हो, तो टू को हटाते समय, यानी टू के बाद टू आया हो और उसके बाद बी और भी थ्री हो, बी और भी थ्री हो, तो टू को हटाते समय आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सो लिखना है, फिर एडजेक्टिव लिखना है, फिर दैट लिखना है। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ जो आप कर्ता लिखते थे प्रोनाउन के रूप में, वहाँ आपको इट लगाना होगा क्योंकि वाक्य का कर्ता निर्जीव है। निर्जीव के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। फिर कैन नॉट बी या कुड नॉट बी आपको लगाना होगा। कैन नॉट बी आप जानते ही होंगे कि प्रेजेंट के लिए है और कुड नॉट बी पास्ट के लिए। फिर भी थ्री है तो भी थ्री, फिर अदर थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द वर्क इज टू हार्ड टू बी डन। यहाँ देखिए मैं बोला हूँ कि टू के बाद टू आया हो और बी भी हो। रूल में देखिए मित्रों, टू के बाद टू आया हो और बी प्लस बी थ्री हो। यहाँ भी देखिए एग्जाम्पल में टू के बाद टू आया और बी भी है और बी थ्री भी है। तो आपको जब हटाना होगा तो देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सो, फिर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, फिर दैट। फिर यहाँ देखिए इट है तो हमने इट लिखा। फिर कैन नॉट बी हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट में है, और अगर यहाँ पे इज आर एम की जगह वाज वेयर होता, जैसे यहाँ पे वाज वेयर है तो यहाँ देखिए कुड नॉट भी लगाया गया है। इसी तरह से द बुक वाज टू हार्ड टू बी रेड, तो यहाँ देखिए यहाँ भी टू के बाद टू है, फिर बी है, फिर भी थ्री है। तो यहाँ देखिए द बुक करता मुझे पहले लिखना है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सो, फिर हार्ड, एडजेक्टिव लिखना है, फिर दैट लिखना है, रोल में आप देख सकते हैं। फिर इट लिखना है तो हमने इट लिखा। फिर कैन नॉट बी या कुड नॉट बी लिखना है तो मैं कुड नॉट बी लिखा क्योंकि यह पास्ट में है। आप याद रखिए कि यहाँ पे जब भी वाज वेयर रहेगा तो कुड नॉट
ही लगाना होता है। फिर V3 लिखना है तो हम V3 लिख दिए। रूल नंबर 8, यदि दिए गए वाक्य में टू के बाद टू आया हो तथा उसके तुरंत बाद बी और V3 लगा हो, बी और V3 लगा हो और उसका कर्ता सजीव हो। यहाँ मित्रों रूल में कर्ता उसका निर्जीव था, सब रूल वही है, सब वाक्य वही है, और यहाँ कर्ता सजीव है। तो टू को हटाते समय आप सब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, सो लिखिए, एडजेक्टिव लिखिए और दैट लिखिए, फिर सब्जेक्ट को ही लिखिए प्रोनाउन के रूप में, फिर कैन नॉट बी लिखिए या कुड नॉट बी लिखिए, फिर V3, फिर अदर थिंग्स, मतलब जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे यू आर टू फुल टू बी टॉट। यहाँ देखिए टू है और फिर टू है, फिर बी और V3 का भी प्रयोग किया गया, तो आप लिखिए सब्जेक्ट दिया है रूल में तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सो, फिर एडजेक्टिव दिया है, फिर दैट दिया है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है प्रोनाउन के रूप में, तो खुद ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इसलिए यू है, तो यू। कैन नॉट बी इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे इज आर एम है यानी प्रेजेंट में है। फिर V3 है टॉट तो टॉट। इसी तरह से यहाँ दिया है मित्रों सी वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू बी किल्ड बाई लायन, यानी टू के बाद टू आया है, फिर बी और V3 दिया है, लेकिन यह वाक्य पास्ट में है मित्रों, तो यहाँ आपको बस एक चीज़ करना है, कुड नॉट भी लगाना है। तो यहाँ सी, तो सी कर्ता के रूप में सी है तो सी, वाज हेल्पिंग वर्ब, फिर सो, फिर एडजेक्टिव लिखना है रूल में, देखिए एडजेक्टिव, फिर दैट है तो दैट, फिर सब्जेक्ट को ही लिखना है प्रोनाउन के रूप में, तो यहाँ खुद ही सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में है। फिर कुड नॉट बी इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह पास्ट में है। फिर V3 लिखना है तो V3, फिर अदर थिंग्स लिखना है तो अदर थिंग्स। मित्रों यदि आपको रिमूव टू समझ में आया हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाना है। आगे हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जिसमें हमने कुछ खाली स्थान छोड़े हैं, वहाँ क्या भरा जाएगा आप खुद घर पे हल करिए और कमेंट में नीचे हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको कोई रूल समझ में ना आया हो तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मित्रों ये देखिए एक्सरसाइज के लिए है, राम वॉज टू हंग्री। यहाँ पे बस टू का प्रयोग है, आप टू सिर्फ टू रहता है तो मैंने रूल में बताया है कि क्या लगाया जाता है, इसके लिए मैंने खाली स्थान छोड़े हैं। आप यहाँ क्या भरा जाएगा इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह से सोनी इज़ टू स्मॉल टू डू दिस जॉब, तो सोनी इज सो स्मॉल दैट। अब यहाँ पे सी और फिर खाली स्थान मैंने छोड़ा है, यहाँ क्या भरा जाएगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं, इसे हल करें। इसी तरह से यू वेयर टू बिजी टू हियर माई वर्ड्स, इसी तरह से मैंने इसको भी हल किया है, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया है, क्या भरा जाएगा आप ज़रूर इसे भरें और कमेंट में बताएं। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 में यू आर नॉट टू वीक टू डू इट, यहाँ मैंने टू से पहले नॉट लगाया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या भरना है, आप ज़रूर इसे पढ़ें, भरें और ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह से द डे वाज टू हॉट टू गो आउट फ्रॉम हाउस, यहाँ भी मैंने खाली स्थान छोड़ दिया है, आप भरें। घर पे एक्सरसाइज करें, एक बार, दो बार, अगर 4 बार समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार देखें और आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में भी मैंने यहाँ तथा यहाँ 2 खाली स्थान छोड़े हैं। और मित्रों यदि आपको इससे लाभ हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।